ज्ञान में उन्नति एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से भौतिक भोग वास्तव में सभी दुखों का कारण है। हालांकि कोई इसे तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से पीड़ा का अनुभव न करे। इसलिए इस झूठे भौतिक सुख के दुख का अनुभव करने के लिए ज्ञान में आगे बढ़ने के साथ साथ तथाकथित भौतिक आनंद में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरों की सहायता के बिना व्यक्ति को भौतिक भोग घृणित लगेगा। जिनके मन दूसरों के द्वारा बदल दिए जाते हैं वे इतने परित्याग नहीं होते जितने व्यक्तिगत अनुभव वाले होते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स एडवांस्ड इन नॉलेज श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण वास्तव में सब कुछ भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा दिया गया है और इसलिए सब कुछ आध्यात्मिक है। लेकिन जो लोग उचित ज्ञान में उन्नत नहीं हैं, वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की बातचीत के कारण भेद करते हैं। इस संबंध में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि सूर्य ही एकमात्र प्रकाश है, धूप जो 7 रंगों में प्रदर्शित होती है और अंधकार जो धूप की अनुपस्थिति है, सूर्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि सूर्य के अस्तित्व के बिना सूर्य जैसे भेदभाव मौजूद नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवतम 8.128। यदि कभी कभी ब्रह्मा को मोहग्रस्त देखा जाता है, जैसा कि 10वें स्कंद में वे आंतरिक शक्ति की क्रिया को देखकर मोहग्रस्त होते हैं, यह दिव्य सेवा में उनकी आगे की उन्नति के लिए भी है। अर्जुन इसी तरह हतप्रभ पाया जाता है। भगवान के शुद्ध भक्तों के ऐसे सभी मोह विशेष रूप से भगवान के ज्ञान में उनकी आगे की उन्नति के लिए हैं। श्रीमद् भागवतम 3.35। पुरुष को किसी एकांत स्थान में स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ भी नहीं, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे ज्ञान में उन्नत व्यक्ति को भी पथभ्रष्ट कर देती हैं। एक महिला, उसकी यौन इच्छाएं निसंदेह बढ़ती हैं। इसलिए यहाँ उपयोग किए गए एकांत भूतानी शब्द इंगित करते हैं कि यौन इच्छाओं से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो महिलाओं की संगति से बचना चाहिए। यौन इच्छा इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति इससे संतृप्त हो जाता है यदि वह किसी स्त्री के साथ एकांत स्थान में रहता है, यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ भी। श्रीमद् भागवतम 6.18-30। इसी तरह ज्ञान की अन्य सभी शाखाओं को हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। समस्त ज्ञान जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है, अविद्या है। उन्नत ज्ञान का वास्तविक उपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक अर्थ है। भगवान की सेवा में लगा हुआ वैज्ञानिक ज्ञान और इसी तरह की सभी गतिविधियां वास्तव में हरि कीर्तन या भगवान की महिमा है। श्रीमद् भागवत 1.5-22। व्यक्ति को ज्ञान में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए और वंशानुक्रम की रक्षा और वंश की उन्नति के लिए व्यक्ति को विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। धर्म के मार्ग में आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रगति करना शामिल है। अंततः भगवान विष्णु के साथ उनके अवैयक्तिक तेज, उनके स्थानीयकृत परमात्मा की विशेषता और अंतः ज्ञान में आध्यात्मिक उन्नति द्वारा उनकी व्यक्तिगत विशेषता को पुनर्जीवित करना। श्रीमद् भागवत 2.3-8। जो दिव्य रूप से उन्नत है वह मंदिर के देवता से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार भगवान का एक भक्त भगवान की कृपा से पारलौकिक ज्ञान में मूर्त उन्नति करने के लिए हमेशा भगवान के एक मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण लेता है। श्रीमद् भागवतम 3.4-30। पश्चिम में भौतिक ज्ञान की इतनी सारी प्रगति के बावजूद वहां के लोग भौतिकवाद के जहरीले प्रभावों की पीड़ा को झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान की संस्कृति की बहुत कम परवाह की है। इसलिए पाश्चात्य देशों के महान विचारकों को भारत के लोगों की ओर देखना चाहिए। यदि वास्तविक अध्यात्मवाद का ईश्वरीय संदेश उनके कानों तक पहुंचना है। भगवान का संदेश। अध्याय 2। भौतिक भोग वास्तव में सभी दुखों का कारण है, लेकिन कोई इसे तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से अनुभव न करे कि यह कितना कष्टदायक है। इसलिए व्यक्ति को इस झूठे भौतिक सुख के दुख का अनुभव करने के लिए ज्ञान में आगे बढ़ने के साथ साथ तथाकथित भौतिक आनंद में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। तब दूसरों की सहायता के बिना व्यक्ति भौतिक भोग को घृणित पाएगा। जिनके मन दूसरों के द्वारा बदल दिए जाते हैं वे इतने परित्याग नहीं होते जितने व्यक्तिगत अनुभव वाले होते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.5-41।